आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। संडे का दिन था। श्याम जी अपने बेटे के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे थे। बातों बातों में संजू ने अपने पिताजी से कहा, पापा आपको पता है, रोहन कह रहा था कि हमारे स्कूल के पीछे जो पुराना खंडहर है उसमें भूत रहते हैं। मैंने रोहन को बहुत समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने प्लान किया है कि रात के वक्त हम वहां जाएंगे और वीडियो रिकॉर्ड करके लाएंगे, जिससे हम साबित कर देंगे कि भूत होते ही नहीं हैं। संजू की सारी बातें सुनने के बाद श्याम जी कहते हैं, बेटा बात तो सही है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, मगर जोश में आकर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिसका परिणाम हमें मालूम न हो। श्याम जी ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपनी बीती सुनाता हूं, फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें खंडहर में जाना चाहिए या नहीं। श्याम जी ने कहा, बेटा जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी बहुत जोशीला था और ऐसी बातों को सिरे से नकार देता था। एक बार की बात है जब हम गांव में रहा करते थे। उस समय मैं तुम्हारी उम्र का ही रहा होऊंगा। उस समय गांव में भी एक अफवाह फैली हुई थी कि गांव के बाहर जंगल में कदम का एक पेड़ है, वहां पर एक कुआं है और वहां एक भूत रहता है। बहुत लोगों ने उस भूत को देखे जाने का दावा भी किया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि हम वहां से कई बार गुजरे थे, मगर रात के समय हम वहां कभी अकेले नहीं गए थे। तभी मेरे दोस्तों ने जिद बांध ली थी कि इस अंधविश्वास को हम ही तोड़ेंगे। हमें पता था कि अगर हम ऐसी बातों का विरोध करेंगे तो हमें ही सुनने को मिलेगा। लिहाजा हम दोस्तों ने तय किया कि आज की रात उसी कुएं पर बिताई जाएगी, जिससे हम लोगों को बता सकें कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, ये महज मन का वहम है। फिर क्या था, हम सभी दोस्त प्लान के मुताबिक शाम को उस जगह पर पहुंच गए। साथ में हम लोगों ने खाने पीने का सामान भी ले लिया, मानो पिकनिक पर आए हों। जब देर रात हुई तो हमें थोड़ा डर लगने लगा, भूत से नहीं पर वहां हो रही हलचल से। मगर हम अपने में ही मस्त थे कि तभी मेरा दोस्त अचानक ही कांपने लगा। उसकी आंखें अचानक ही बड़ी हो गईं, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो। फिर वो हमारे पीछे की ओर इशारा करने लगा। मैंने उसका इशारा समझा तो मैंने पीछे की ओर देखा। मैंने पाया कि एक हरे रंग का आदमी पीछे खड़ा है जिसकी काली आंखें थीं। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मेरे चेहरे पर हाथ मार दिया, जिससे मैं काफी दूर जाकर गिरा। इसके दौरान मेरे दोस्त भी वहां से भाग खड़े हुए, मगर मेरा एक दोस्त काफी घबरा गया था, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पाया और उसी रात उस भूत ने उसकी जान ले ली। भागते भागते मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रही थीं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज भी उसकी मौत का कारण मैं खुद को ही मानता हूं। ये जो तुम मेरे चेहरे पर कट का निशान देख रहे हो, वो उसी शैतान के हाथ का है जो आज भी मुझे वो हादसा भूलने नहीं देता। तभी श्याम जी अपने बेटे से कहते हैं, ये थी मेरी आप बीती। अब तुम ही बताओ, क्या तुम्हारा उस खंडहर में जाकर ये पता करना जरूरी है कि वहां भूत है या नहीं, और उससे तुम्हें क्या मिलेगा? संजू अपने पिताजी की बात सुनकर समझ चुका था कि बिना वजह खतरा लेना ठीक नहीं है। संजू ने वहां जाना कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।